हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में OSL मतलब ओवर स्टे लीव के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक OSL एक ऐसा टॉपिक है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और शायद साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बहुत OSL के जो सिचुएशन कभी कभी सरकमस्टांसेस उसके साथ हो जाते हैं लाइफ में, जिसके कारण उसका OSL होना पड़ता है। और कुछ कुछ हैबिचुअल होते हैं। दोनों तरह का फ़र्क है। अगर जेन्युइन रीजन, वैलिड रीजन के कारण अगर हो रहा है तो वो अलग सिचुएशन हो जाती है, और इंटेंशनली, डिलिबरेटली, नोइंगली अगर हैबिचुअल अगर ऑफेंडर होते हैं जो कि इस तरह से वो लीव लेते हैं तो वो एक डिपार्टमेंट पे बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है, और इसके कारण बहुत सारा उसको नुकसान हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट होता है, जैसे डिसमिसल फ्रॉम दी सर्विस हो जाती है। कभी कभी हो जाता है सैलरी रिजेक्शन हो जाता है, सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाते हैं, जो पूरी तरह से सर्विस उसका खराब हो जाता है। MSP के इम्पैक्ट पड़ते हैं, इंक्रीमेंट के उनका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसके कारण उसको कैरियर पे बहुत सारा बैड इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा केस था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज जनरल मेजर सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, नहीं देखिए, कोई भी डिसिप्लिन फोर्स मेंबर के लिए डिसिप्लिन जो है ना पैरामाउंट प्रिंसिपल है। और कोई भी अगर इस तरह से ओवर स्टे करता है इंटेंशनली या डिलिबरेटली और जानबूझ के इस तरह से करता है, तो ये दैट मीन्स ये पैरामिलिट्री फोर्स का और फोर्स मेंबर को और कोई इवन कोई दूसरे भी डिपार्टमेंट के इंटीग्रिटी पर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण उसका पूरा जो है ना डिपार्टमेंट का माहौल जो होती है ना एक तरह से पोल्यूटेड होती है, और एक समाज, सोसाइटी पे भी उसका गलत असर पड़ता है, फोर्स मेंबर के पूरे इम्पैक्ट पड़ती है। तो इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में उन्होंने बताया, इवन हाई कोर्ट ने विभिन्न जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, जिसमें बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि ओवर स्टे में पैरामिलिट्री फोर्स को रिलीफ भी दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको रिलीफ नहीं मिला है। कुछ ऐसे सिचुएशन सरकमस्टांसेज हो जाते हैं जिसमें कोर्ट ने बोला है कि नहीं भैया, अगर इस तरह का सिचुएशन सरकमस्टांसेज होते हैं जहां पे वो मतलब उसके कंट्रोल में नहीं था, बियॉन्ड कंट्रोल था, उसका सराउंडिंग सरकमस्टांसेज ऐसे थे जो उनको लीव लेनी पड़ी थी, और इसके कारण उसका सर्विस अगर होता है तो उस पैरामीटर पे उसको कंसीडर किया जाएगा। और बहुत सारे हाईकोर्ट ने उसको रिलीफ भी दिया गया था। कोर्ट ने सीधा बोला था कि ये रीजन जो होनी चाहिए, वैलिड रीजन होनी चाहिए, जस्ट और रीजनेबल रीजन होना चाहिए। और बहुत सारे जज में हाई कोर्ट ने अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में उन्होंने बताया कि अगर रीजन वैलिड है, जेन्युइन रीजन है, रीजनेबल ग्राउंड है, और इस बेसिस पे पैरामिलिट्री फोर्स को, इवन फोर्स मेंबर को रिलीफ दिया गया है। दूसरी बात, तो कोर्ट ने ये भी बताया कि देखिए, ये इसके बाद आपको पहले ये देखना चाहिए कि अगर वो सिर्फ टर्मिनेशन वो उसी बेसिस पे होने चाहिए कि पनिशमेंट जो होनी चाहिए प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हार्श पनिशमेंट हो जाना चाहिए। मान लो सपोज कोई अगर